Assalamu alaikum. I am Hajra Shabir from Eastern Department from GC University Faisalabad, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। ये जो है एक मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सीक्रेट करता है थायराइड हार्मोन। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको जो है वो अफेक्ट करता है, जिसमें जीआईटी आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आ जाता है, सीएनएस आ जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, सर्जिकल फ्लोर पे जो है वो एक टर्म है जिसको गाइटर कहते हैं। ठीक है, गाइटर में क्या होता है, इंलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। दो टाइप्स हैं गाइटर की, एक हाइपोथायराइडिज्म है और एक है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में यह है कि जितने भी एरियाज़ है हिमालय वगैरह जहाँ पे आयोडीन की जो है वो वाटर में जो है वो आयोडीन डेफिशिएंसी है। ठीक है, जिसकी वजह से पीपल जो है वो इसको सफ़र कर रहे हैं और ये गाइटर का उनको जो है वो ये प्रॉब्लम हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म, आयरन डेफिशिएंसी और सॉरी आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो ऑटोनोमस हो जाता है और वो प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा अमाउंट में थायराइड हार्मोन। ठीक है, और इसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो थायराइड की है वो है मेलिग्नेंसी। ठीक है, मोस्टली जो है कोल्ड नोड्यूल्स और कोल्ड नोड्यूल्स जो है ये इसमें जो है वो हाइपोथायराइडिज्म में होते हैं। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायराइडिज्म जो है वो उसका जो रिस्क है वो मेलिग्नेंसी हो सकता है। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, पेपिलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी सेल कार्सिनोमा और फोलिकुलर सेल कार्सिनोमा। जो पेपिलरी सेल कार्सिनोमा जो है ये मोस्ट कॉमन है। उसके बाद इसमें यह है कि पेशेंट जो है वो जब थायराइड के साथ आता है तो फर्स्ट ये है कि उसकी हिस्ट्री, उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन ली जाए कि ये कब से है और उसके अलावा कितनी देर से है। ठीक है, समटाइम जो है ये 20 ईयर्स की हिस्ट्री हो सकती है, 10 ईयर्स की हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, समटाइम पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि ये मतलब ये छोटा था लेकिन जो है हफ्तों में जो है वो अचानक ही जो है वो बढ़ गया, जो कि इंडिकेट करता है कि ये मेलिग्नेंसी है। ठीक है, मोस्टली जो है ये कोल्ड नोड्यूल्स में होता है। उसके अलावा अगर हम लोग हाइपो हाइपर के डिफरेंस के बारे में बात करें तो इन दोनों का इफेक्ट जो है वो जीआईटी पे है। हाइपो में ये है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वेट गेन, उसके अलावा लेजीनेस, लो कार्डियक आउटपुट होता है। ठीक है, और गर्मियों में भी जो है वो सर्दी लगती है। लेकिन हाइपर में क्या है, डायरिया आ जाता है, बीएमआर इसमें बढ़ जाता है, वेट लॉस हो जाता है, रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, मूड डिस्टर्ब होता है, स्लीपलेसनेस। उसके अलावा इसमें जो है वो हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर होता है, टेम्परेचर इंटॉलरेंस होता है, मतलब गर्मी जो है इसमें बर्दाश्त नहीं होती और सर्दियों में भी जो है वो गर्मी लगती है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है, एरिया पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि ये जंग हिमालय मियाँ वाली वगैरह इनमें जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा उसकी वॉइस चेंजिंग के बारे में पूछते हैं। दो नर्व्स हैं जो कंट्रोल करती हैं हमारे इसको और वॉइस वोकल कॉर्ड को। ठीक है, कि रिक्यूरेंट लेरेंजियल नर्व है और एक है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है। उसके बाद इसमें यह है कि जोनो जो है ये मतलब दोनों जो है ये थायराइड ग्लैंड से थायराइड इन दोनों से जो है वो ब्लड सप्लाई मिलती है थायराइड को। ठीक है, उसके अलावा ये है कि एग्जामिनेशन में जो है लोकल एग्जामिनेशन आ जाती है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और सिस्टमिक। लोकल में ये है कि हम लोग एग्जामिन करते हैं थायराइड ग्लैंड को, लोअर लिम्ब में नेक्रोसिस को चेक करते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि ये फीम है या हार्ड है। ठीक है, देन मेजर करते हैं और जितने भी नेक के लिम्फ नोड है उनको। ठीक है, कैंसर के केस में जो है वो लिम्फ नोड जो है वो लार्ज हो जाते हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें जो है वो हैंड्स चेक करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में हैंड्स जो है वो स्वेटी हो जाते हैं, बीपी रेज होता है, पल्स रेट भी ज़्यादा होता है, टेकिकार्डिया रिफ्लेक्सिस होता है। और हाइपो में ये होता है कि सब कुछ जो है ये रिवर्स होता है। सिस्टमिक में ये है कि उसके अलावा इसकी एग्जामिनेशन की जाती है, T3 T4 TSH करवाया जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 बड़ा होता है, TSH कम होता है। हाइपो में जो है T3 T4 कम होते हैं, TSH जो है वो ज़्यादा होता है। थायराइड स्कैन किया जाता है जो कि थायराइड ग्लैंड की डायमेंशंस के बारे में बताता है कि कितने नोड्यूल्स हैं थायराइड ग्लैंड में और कौन से एक्टिव हैं, कौन से जो है वो इनएक्टिव हैं। उसके बाद इसमें जो है आफ्टर ऑपरेशन जो है वो नर्व्स चेक की जाती हैं। ठीक है, इसके लिए जो है उसके अलावा डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी की जाती है। ठीक है, अगर वन साइड नर्व डैमेज हो तो हस्की वॉइस हो जाती है, वॉइस वो क्रो लाइक हो जाती है। अगर दोनों साइड अफेक्टेड हो तो वॉइस जो है वो रुक जाती है और वो पेशेंट की जो है वो उससे डेथ भी हो सकती है अगर दोनों नर्व जो है वो डैमेज हो जाए। उसके अलावा इंडिकेशन सर्जरी की बात करें तो कोल्ड रिड्यूस जो है गाइटर में
इसमें कैंसर का रिस्क जो है 5 से 10 साल बाद जो है कैंसर का रिस्क जो है बढ़ सकता है। इसमें कोल्ड मल्टीन्यूक्लियर काइटर आ जाता है, ग्रेव डिजीज आ जाती है, ठीक है। यंग फीमेल्स में कि फुल थायराइड ग्लैंड जब इनलार्ज हो जाता है वो प्रोड्यूस करता है एक्सेसिव सिक्रेशन में, ठीक है। उसके अलावा ये है कि इसमें नोड्यूल तो नहीं होती लेकिन ग्लैंड जो है वो इनलार्ज होता है। उसके अलावा टॉक्सिक मल्टीन्यूक्लियर गाइटर आ जाता है। कुछ नोड्यूल्स जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं और सीक्रेट करते हैं सीक्रेशंस, ठीक है। कार्सिनोमा में जो है वो रिटल ट्यूमर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो सर्जरी वगैरह की जाती है अगर तो 3 कंडीशन हो जाए। अगर तीन ऐसे और उसके बाद ये है कि 3 ऐसी कंडीशन है वो सर्जरी से बिफोर जो है वो मस्ट करते हैं कि यूथायराइड है, हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है। यूथायराइड में क्या होता है कि हार्मोनल लेवल जो है वो नॉर्मल होता है लेकिन ग्लैंड लार्ज होता है। हाइपो में क्या होता है हार्मोनल लेवल डाउन होता है और ग्लैंड साइज जो है वो इंक्रीज होता है। हार्मोनल हाइपर में क्या होता है हार्मोनल लेवल बड़ा होता है और उसी साइज पे क्या होता है कि ग्लैंड साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सर्जरी से पहले अगर पेशेंट को थायराइड हो तो देन उसका कोई इशू नहीं। इसके काइंड के पेशेंट को जो है वो सर्जरीज की जो है वो इजीली हो सकती है। उसके बाद इसमें आ जाता है कि अगर हम लोग इसमें देखें कि हाइपो यहाँ पर के केस में क्या होता है कि फर्स्ट जो है पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है देन और उसको यूथायराइड करना होता है, ठीक है। इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म ये है कि थायरॉक्सिन दी जाती है, ठीक है। ब्रेकफास्ट के दौरान के बाद जो है वो उसको मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेट और एज के मुताबिक जो है वो उसकी डोजेज सेलेक्ट की जाती है। उसके बाद हाइपर के केस में देखें तो एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं जिसमें नियोमार्काजोल आ जाती है टैब, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करती है उसके अलावा इसको 5 mg दिया जाता है 2+2, ठीक है। उसके अलावा टैकीकार्डिया जो है टैकीकार्डिया के केस में जो है वो बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं जिनमें इंड्रॉल आ जाता है। ये ब्लॉक करती है पेरिफेरल T3 T4 की पेरिफेरल कन्वर्जन को, ठीक है। उसके अलावा यह है कि हर रिसेप्टर्स को हार्मोन पर जो है वो एक्ट नहीं करने देती। 9 पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं उसके बाद सर्जरी के लिए इसके अलावा जो है वो तीन तरह के ऑपरेशन आ जाते हैं। एक लुबेक्टोमी, एक नियो टोटल थायराइडेक्टोमी और एक टोटल थायराइडेक्टोमी। लुबेक्टोमी क्या होता है कि लोब को एक्साइज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा नियो टोटल में क्या होता है कि सर्जिकल रिमूवल पे जो है दोनों थायराइड ग्लैंड्स को जो है वो इनमें जो है उनकी जो है वो स्मॉल अमाउंट में या टिश्यूज वगैरह जो है वो उनका रिमूवल वगैरह। टोटल में ये है कि इन कैंसर में जो है वो हम लोग टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सुप्रा स्टर्नल आ जाता है, ठीक है। इसमें यह है कि ट्रांसवर्स इन्सिजन जो है वो सर्जरी में जो है वो दिया जाता है। ओके सर, थैंक यू।